नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने अच्छा खासा डाउनसाइडेड का मूव देखने को मिला। निफ्टी ने 394 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, वहीं सेंसेक्स ने 1342 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 1215। कल दोस्तों हैंगिंग मैन बना था निफ्टी के डेली चार्ट पे। हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हैंगिंग मैन एक्टिवेट होता है तो फिर डाउन साइडेड में ही मूव देखने को मिलेगा। और जैसे ही गैप डाउन हुआ उसके नीचे, तब मार्केट है वो फ्लैट डाउन ट्रेंड में ही आपको देखने को मिला। और जो भी कल सपोर्ट हमने डिस्कस किए थे वो सभी सपोर्ट आते हुए दिखाई दिए। अब निफ्टी 50 की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 8 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दिया, 42 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोज है। जिसमें टॉप गेनर जियो फाइनेंस, कोल इंडिया, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंसर, आइसर मोटर और एम अपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी के आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में आज किसी ने भी ग्रीन में क्लोज नहीं दिया। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर पे अच्छा खासा दबाव था। और एक्सिस बैंक 4.62% की गिरावट दर्ज की गई है। कोटक बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। दोस्तों, अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा है उसके बारे में भी रीड आउट करेंगे कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, कॉल राइटर कहाँ है और पुट राइटर कहाँ है। दोस्तों, जब भी एक्सपायरी में आप ट्रेड करते हैं, यदि आप बिगनर है तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने से अवॉइड करिएगा। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो प्रीमियम डीके फास्ट होता है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक ऑप्शन का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो आप एक्चुअल आपने जो ऑप्शन बाय किया है या सेल किया है उसका क्या ऑप्शन बाय किया है उसकी क्या वैल्यू है, उसमें कितना टाइम वैल्यू है, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, जब तक ये आइडिया आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो तब तक आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने से बचिएगा और लिमिटेड लोड साइज में ही ट्रेड करिएगा। और यदि आप लिमिटेड लोड साइज में करेंगे तो आपकी मनी है वो सेव कर सकते हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? जो हमारी मनी है, एक्चुअल मनी है, उसको हम वो सेव करना है। किस तरीके से वो हम अपनी मनी सेव की जाए और उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम शाम को विड्रॉ किया जाए। सेकंड, आप जो भी हीरो जीरो की पोजीशन है वो ट्रेड करते हैं तो उसको 115 के बाद में ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसके बाद करेंगे तो आपका जो प्रीमियम डीके होना होता है उसमें वो हो चुका होता है। और आपको जो सेकंड हाफ में मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को यदि कैप्चर करते हैं तो आपको बेनिफिट है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, उससे डीमेट अकाउंट ओपन करके आप फर्स्ट ट्रेड करके डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको फिर उसमें 3 डेज का लर्निंग क्लास है वो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के कल क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। तो निफ्टी ने आज अच्छी खासी डाउनसाइडेड का मूव जो अपने को देखने को मिला है और आज किस तरीके से अपना ट्रेडिंग का सेटअप रहा उसके बारे में यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने अबव की साइड में कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यदि ब्रेकआउट नहीं हुआ तो अपना अपर की साइड में मार्केट जाने को रेडी नहीं था। और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने रिजेक्शन दिया डाउनसाइडेड की तरफ में, तो डाउन ट्रेंड है वो अपना कंफर्मेशन हो गया था। पर यहाँ पर भी क्या बना था दोस्तों? फंसाने, रिटेल्स को फंसाने वाली कैंडल्स बनी थी। कौन सी? सपोर्ट पर आकर हेमर कैंडल बना, पर हेमर कैंडल एक्टिवेट नहीं हुआ। जिसने हेमर को देख के पोजीशन बनाई उसको क्या करना पड़ा? उसको लॉस लेना पड़ा, क्योंकि यहां पर हेमर कैंडल बना था पर इसका जैसे ही एसएल इसका लो ब्रेक हुआ था वो उसी पर ये जिसने इसको अपनी पोजीशन को कट कर दी होगी वो वहां पर सेफ रह गया होगा। अदरवाइज डाउन ट्रेंड और वन टाइम पर भी इसने कोई भी मौका है वो नहीं दिया और ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया था। पूरा का पूरा मार्केट है वो इसी चैनल में अपना ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट क्या था? नेगेटिव। अब इसका रीजन आप सभी को पता है, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसी के न्यूज के बेस पे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब कल किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना है उसकी यदि हम बात करें, यदि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है 23,866 का निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, 23,931 के लेवल के ऊपर गैप अप होता है और ब्रेकआउट करता है यहाँ पर
सस्टेन कर जाता है, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, तभी हम इंट्राडे में अपर साइड की तरफ में अपना मोमेंटम करेंगे, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 24,012, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,077 और 24,153 तक के अपर साइड के लेवल्स है वो फिर आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी तक भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 23,785 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो 23,776, 36 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,695 और 23,639 तक के फिर लेवल्स है वो आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि एक्सपायरी में क्या होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो भी अपने को देखने को मिलेगा। तो गैप अप होता है या गैप डाउन, उसी सिनेरियो की रेंज की बात करें तो अपना 77,195 का लेवल ब्रेकआउट लेवल है और 76,797 का लेवल ब्रेक डाउन लेवल है। यदि मार्केट इसके बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो वो वहां पर नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, वहां पर आपको कोई भी अच्छा खासा बेनिफिट है वो दोस्तों नहीं मिलने वाला। यदि ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मोमेंटम है वो पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है, यदि ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर मार्केट नेगेटिव में जा सकता है। अब यहाँ पर 77,195 का ब्रेकआउट होता है तो 77,362 सेंसेक्स के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड 77,519 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 77,751 का लेवल इसका ब्रेकआउट जोन रहेगा। 77,956 तक के भी लेवल्स है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा के रीड आउट भी करेंगे कि कहाँ ऑप्शन चेन में कॉल राइटर बैठे हुए, कहाँ पुट राइटर बैठे हुए। 797, 76,797 का ब्रेक डाउन हो जाता है तो 76,610 फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 76,456 और वहां से भी कंटिन्यूसली रहता है तो 76,181 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो कॉल राइटर का डेटा अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस होता है और पुट राइटर का डेटा एज ए सपोर्ट होता है। अब यहाँ पर सपोर्ट देखिए कहां पर बना हुआ 76,500 का लेवल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 30,716 का है, यानी गैप डाउन होता है तो फिर 76,500 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 77,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यदि ब्रेकआउट होगा तभी हम मार्केट में अपर के साइड में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट है 76,500 से 77,000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो फिर 77,500 तक के लेवल्स है वो मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे और अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छा खासा डाउन साइडेड था, अब कल किस तरीके से अपने को काम करने को देखने को मिलेगा। तो अपर के जोन की यदि बात करें, अपर जोन की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में 55,948 का लेवल ब्रेकआउट होगा तभी क्लियर कट अपर की साइड में इंट्राडे में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 56,126 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूसली 56,351 और 56,529 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में 55,500 का लेवल ब्रेक डाउन होते ही निफ्टी में डाउन ट्रेंड का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका सपोर्ट रहेगा 55,273 और 55,273 का भी डाउन साइडेड होता है तो फिर 55,000 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।